Hello, friends. Welcome to lecture number 10 Perfect Continuous Past. Now, this is very interesting tense. We don't use it regularly, but yeah, once in a while we had used this kind of sentences. Let's see. When an action had started in past and was in progress till another time in the past for a certain duration, then it is denoted by using perfect continuous past. देखिए दोस्तों, इसको समझना बहुत इजी है. जैसे पास्ट कंटिन्यूस था कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में चालू थी उसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिया चालू थी. अब इसमें भी क्रिया चालू है, ठीक है, इसमें भी क्रिया चालू है, लेकिन इसमें खास ये है कि कब से चालू है वो बात हम बताएंगे. कि मैं क्रिकेट सुबह से खेल रहा था. अब सुबह से 10 बजे से, ये जो सारे वर्ड्स है जिससे हमने पर्टिकुलर टाइम कब से चालू था और चालू ही था, बंद पूरा हुआ ऐसा इसका मतलब नहीं है. तो ये चीज आपको इस टेंस द्वारा, इसके स्ट्रक्चर द्वारा समझाना है, बताना है, एक्सप्रेस करना है. तो चलिए देखते हैं. अब इसका सब्जेक्ट आपको पता है. हेल्पिंग वर्ब में इसमें फर्क है. हैड भी नहीं आएगा, सिर्फ हैड नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, वॉज वेयर भी नहीं आएगा. जैसे कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज वेयर से बताते हैं ना, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, सिंगुलर प्लूरल ये सब जानते हो आप. लेकिन यहाँ पे क्रिया तो चल ही रही है, कंटिन्यूस ही है, लेकिन कब से है, एक फिक्स टाइम है, इसके लिए हैड बीन. फिर मेन वर्ब आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, राइट. मेन वर्ब जो आएगा वो कंटिन्यूस वाला ही आएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, जो एक्शन है वो चल रही है, वो पूरी नहीं हुई है, ऐसा हमको बताना है ना. बहुत बार बताना पड़ता है. कल मैं आप सुबह से क्रिकेट खेल रहा था और आप एक बार भी नहीं आए, ऐसा बोल सकते हैं ना. सुबह से मैं काम कर रहा था, आपका एक बार भी कॉल नहीं आया, ऐसा हम बोल सकते हैं. अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर. अब सिंस कब आएगा, जब एक आप पर्टिकुलर टाइम, जैसे 9 बजे, 1 जनवरी, मंडे, एक फिक्स बोल रहे हैं. इसमें हमने कितना टाइम हुआ है अब तक वो कैलकुलेट नहीं किया है, बिना कैलकुलेशन के बस हाँ 9 बजे से अब तक एक फिक्स टाइम बोल दिया, अ पॉइंट इन पास्ट टाइम, राइट, ऐसा बोला है. तो वहाँ हमने गिना नहीं है, बस बोला है कि हाँ भाई सुबह से है, ऐसा है, तो वहाँ पे सिंस आएगा. और फॉर कहाँ आएगा, जहाँ आप वक्त गिन के बता रहे हो कि पिछले 3 घंटे से हम काम कर रहे हैं, 2 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो वहां पे आपको फॉर का इस्तेमाल करना है, ठीक है. और उसके बाद आएगा टाइम एक्सप्रेशन की, कब से, फॉर 3 months, 3 hours, डिकेड, तो फॉर आएगा. ये 9 o'clock, 1 जनवरी, मंडे, ये सब टाइम एक्सप्रेशन है. 3 hours, 2 months, 1 डिकेड, ये सब आपको वक्त बता रहे, या तो गिन के बता रहे हैं या पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे. जब पर्टिकुलर पॉइंट होगा तो सिंस, और नहीं तो फॉर. बहुत इजी है. चलिए देखते हैं. अब हेड भी नहीं है तो हर एक के पीछे हेड भी नहीं लगेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं. चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं. इसमें से आप अगर कुछ सेंटेंस बना पाओ तो ट्राई कीजिए. ओके, पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो. हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, हर बार मैं जब भी स्ट्रक्चर बताऊँ, पॉज करना, ट्राई करना, कुछ सेंटेंस बना पाओ, और उसके बाद मैं अपना भी आपको सेंटेंस बताता हूँ. चलिए रिवीजन.
गोइंग, जा रहे स्कूल, यहाँ पे भी पॉज करके ये सब वर्ड्स एक बार पढ़ ही लेने का। टू प्रीपोजिशन है को। दिस, यह, वॉकिंग, चल रहे, स्टडिंग, पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम, परीक्षा, लास्ट, पिछले, लास्ट मंथ, पिछले महीने में, ऐसा होता है। बार्किंग, भौंक रहा है, कैचिंग, पकड़ रहे, फिशेस, मछलियां। अब ये नए वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। सिंस, से, कब से, तब से, ओ वाला से, सिंस। ड्रिंकिंग, पी रहा है, वाटर, पानी, फ्रॉम, वो भी से। वेल, कुआ, टेकिंग, ले रहा है, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, मंथ, महीना, वॉकिंग, चलते हुए, गार्डन, बगीचा, मोर, और ज़्यादा, मॉर्निंग। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देख लो। चलिए, I had been going to school since 1997, राइट। अभी पर्टिकुलर टाइम बोल दिया 1997, बराबर है। तो इस प्रकार आपको करना है। सब्जेक्ट में आई डाला, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू स्कूल सिंस 1997। फिर से यहाँ पे पॉज करके आप अपना कुछ सेंटेंस बना पाओ और याद करो पहले कौन सी क्रिया चालू थी, कब से चालू थी, वो याद करके आप बोल सकते हो। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 hours, चलो हम बोल सकते हैं ना ऐसा। अभी आप गिन के बताया, इसके लिए फॉर इस्तेमाल किया। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वी हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस वेल फॉर 3 years। ओके, इस कुएं से हम 3 साल से पानी पी रहे थे। अब तब की बात है, अभी वो क्रिया आज प्रेजेंट में उसका कोई रेफरेंस नहीं है, पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि वो चल रहा था, वो कितने साल से चल रहा था। ऐसे ही फीलिंग का आपको एक्सप्रेशन इससे देना है, सेंटेंस भी बनाते रहना है। इस स्ट्रक्चर को देख के सेंटेंस बनाते रहो। यू हैड बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर 1 month। आप दवा ले रहे थे, 1 महीने से दवा ले रहे थे, यानी वो तब चल रहा था, तभी मैं आपको मिला और आपको दूसरी दवा दिया मैंने, राइट। ऐसा बोलना पड़ता है ना। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह में ये सब बातें बोलनी पड़ती है। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर देखिए और आगे बढ़िए। पॉज करके कुछ सेंटेंस बनाना है तो बनाइए। He had been walking in the garden since 9 PM, राइट। और 9 बजे से गार्डन में वॉकिंग कर रहे थे। अब ये बात भी हमको बताना पड़ता है, होता है, अरे आपको गार्डन में नहीं मिले, 9 बजे से तो उधर ही वॉकिंग कर रहे थे, ऐसा हम बोलते हैं। अब ये पास्ट की बात हुई, अभी मिले नहीं मिले उसकी बात नहीं चल रही, कि कल जब आप 9:30 बजे गार्डन में आए तो आपको XYZ जो भी है वो नहीं मिले, क्योंकि वो तो 9 बजे से वहाँ पे वॉकिंग कर रहे थे, मैंने देखा था। और 10 बजे भी देखा तो भी कर ही रहे थे। तो ऐसा हमें कुछ बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है। चलिए वापस स्ट्रक्चर, पॉज करके सेंटेंस बनाइए। She had been studying for exam for last 2 months. She had been studying for exam for last 2 months. वो पढ़ रही थी, 2 महीने से पढ़ रही थी। चलिए बहुत अच्छा।
इट हैड बीन बार्किंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स इन आफ्टरनून। दोपहर में वो 30 मिनट से भौंक रहा था। ठीक है, कि जब भी स्ट्रक्चर देखो तो अपने हिसाब से कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, पॉज करके फिर आगे बढ़ते जाएंगे। दे हैड बीन कैचिंग फिशेस सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो मछलियां पकड़ रहे थे। राइट, अब निगेटिव में बस नॉट डालना है और आगे आपको पता है सेंटेंस याद करो, नॉट डालते जाओ। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1997। चलिए वापस यहाँ पॉज करके अपना सेंटेंस बना लो नॉट डाल के। वी हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस वेल फॉर 3 years। हैड और बीन, जब ये दो ऐसे कनेक्टेड हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो उसके बीच में हमें नॉट डालना पड़ता है। जैसे विल भी आएगा, विल नॉट भी आएगा, है ना, एक ख्याल में रखना। सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद आता है, लेकिन ऐसा डबल आएगा तो दोनों के बीच में आएगा नॉट। He had not been taking medicines for 1 month। He had not been walking in the garden since 9 PM। देखो आपको बनाना है तो पॉज कर लेना जब मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ और सेंटेंस बना लेना। She had not been studying for exam for last 2 months। आपको मतलब भी समझ में आ गया है, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया है। इट हैड नॉट बीन बार्किंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स इन आफ्टरनून। दे हैड नॉट बीन कैचिंग फिशेस सिंस मॉर्निंग। सिंपल है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। वापस वीडियो आपको रिपीट करना है तो आप कर सकते हो और बराबर उसके साथ प्रैक्टिस करना। यही तरीका है परफेक्शन की तरफ जाने का। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम शुरू तो कर देते हैं फिर थोड़ा सा आलस करने लगते, तो वो हमको नहीं करना है। हमें अभी एंड तक पहुंचना है। ये आपको कोर्स हम खास तरीके से दे रहे हैं, बड़ा साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया हुआ कोर्स है। बस आप उसको फॉलो करते जाइए और देखिए आगे आगे आप डेवलप होते जाएंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।